नमस्कार बच्चों, मैं सुमन ढाका, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोन। जैसा कि आपको विदित है कि हम महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में आगे की व्याख्याएं लेते हुए आज अध्ययन करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कछु कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नद डोढ़ा, करत फिरत माखन दरी चोरी, तुमरो कहा चोरी हम लेहे, खेलत चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका गोरी। जो प्रस्तुत पद है वह सुर सागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। इस पद में राधा और कृष्ण के मधुर वार्तालाप को प्रस्तुत किया गया है। बालक कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था का अंचल छोड़कर किशोरावस्था में प्रवेश किया है। इस उम्र में विषमलिंगी के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। कृष्ण भी किशोरियों से परिचय बढ़ाने में अत्यंत कुशल हैं। यमुना तट पर मिलने वाली वृषभानु की पुत्री राधिका से परिचय के स्वर में कृष्ण पूछ रहे हैं कि हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो और किसकी पुत्री हो? मैंने आज तक तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। कृष्ण के इन सभी प्रश्नों का उत्तर देती हुई राधा कहती है, मैं ब्रज में क्यों आने लगी? मैं तो अपने ही घर के आंगन में खेलती रहती हूँ। वहीं नित्य प्रति अपने कानों से ये सुना करती हूँ कि ब्रज प्रदेश में नंद का एक ऐसा पुत्र है जो दूसरों का दही और मक्खन चोरी करके खाता रहता है। राधा के इस कथन को जैसे ही कृष्ण ने सुना है, वैसे ही उनके चंचल स्वभाववश उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा क्या चुरा लूँगा, तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं चलती हो? कृष्ण के इस प्रकार की रसपूर्ण बातें सुनकर राधिका को बातों बातों में अपने प्रेम से बांध लेना चाहते हैं। भाव यह कि राधा कृष्ण की बातों से रिझ गई और कृष्ण के प्रेम पास में आबद्ध हो गई। किशोरावस्था में प्रवेश करते ही बच्चों में विषमलिंगी के प्रति जो आकर्षण उत्पन्न होता है, उसी की ओर सूरदास जी ने इस पद में संकेत किया है। परस्पर बालक एक दूसरे से परिचय प्राप्त करने के लिए कितने उत्सुक होते हैं, यह भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से जाना और समझा जा सकता है। यह वर्णन अत्यंत सरस और आकर्षक बन पड़ा है। अगली व्याख्या लेते हैं। मनोमाई धन धन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी, जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर, शरद सुहाई जामिनी, सुंदर शशि गुण रूप राग निधि, अंग अंग अभिरामिनी, रच्चो रास मिली रसिक गाई सो, मुद्रित भई गुण ग्रामिनी, रूप निधान श्याम सुंदर घन, आनंद मंद विश्रामिनी, खंजन मीन मयूर हंस पिक, भाई भेद गज गामिनी, को गति गणे सुर मोहन संग, काम विमोही कामिनी। प्रस्तुत पद सुर सागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी एक ओर तो कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, दूसरी ओर आकर्षक वातावरण में रास क्रीड़ा का मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है। कवि सूरदास कह रहे हैं कि रास क्रीड़ा के समय ऐसा लगता है कि प्रत्येक बादल में बिजली चमक रही हो। कृष्ण और ब्रज की युवतियाँ ऐसे हिल मिल गए हैं जैसे बादल में बिजली हो। यमुना के तट पर मनोहर मल्लिकाओं की सुगंध में सुंदर शरद ऋतु की रात के समय सुंदर चांद के समान रूप, गुण और आकर्षण की आगार गोपियाँ, जिनका अंग सौंदर्यपूर्ण है, रसिकों के राजा कृष्ण से मिलकर रास रच रही हैं और अत्यंत हर्षित हो रही हैं। रूप के भंडार का सुंदर शरीर मन को आनंद देने वाला है। मस्त हाथी सी चलने वाली गोपियाँ जो कृष्ण के साथ हैं, उनमें कोई खंजन सी, कोई मछली सी, कोई मोर सी, कोई हंसनी सी, कोई कोकिला सी, तथा उनके हाव भावों को और कौन गिन सकता है। वे सभी कामिनियाँ काम से विमोहित हैं। इस पद में भावाभिव्यक्ति हुई है।
तद्गुण और उपमा अलंकारों का भी सार्थक प्रयोग किया गया है। अगली व्याख्या लेते हैं। चितवनी रोके हूँ न रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख, सरित उमंगी बही, प्रेम सलिल प्रवाह भंवरीनी, मिति न कभू लही, लोभ लहर कच्छाट घूंघट पट करार ढही, थके पल पथी नाव धीरज परती नाहिन गही, मिली सुर सुभाव श्यामही, फोरी हूँ न चही। प्रस्तुत पद सुर सागर के दसम स्कंद से लिया गया है। इस पद में कृष्ण के सौंदर्य पर गोपी के मुग्ध होने का वर्णन किया गया है। कवि सूरदास एक गोपी की स्थिति का वर्णन करते हुए उसी के शब्दों में दूसरी सखी के माध्यम से कह रहे हैं। एक सखी जो कृष्ण पर बहुत आसक्त है, वही दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, कृष्ण की रूप छवि को देखकर मेरी चितवन रोकने पर भी नहीं रुकती है। जैसे ही मैं कृष्ण को देखती हूँ वैसे ही मेरा मन सिर्फ उन्हीं को देखते रहना चाहता है। कृष्ण के सौंदर्य रूपी समुद्र में सरिता बनकर मेरी चितवन उल्लसित होकर जा मिली है। प्रेम रूपी जल के प्रवाह में भंवरों के बन जाने से उसकी था नहीं पाई जा सकी है। भावार्थ यह है कि प्रेम एक ऐसा मनोभाव है जो सबको अपने वशीभूत कर लेता है। कटाक्ष रूपी चंचल लहर में घूंघट के वस्त्र रूपी ऊंचे किनारे को ढा दिया है, अर्थात घूंघट आदि की मर्यादा भी समाप्त हो गई है। पलक रूपी पथिक थक गए हैं और धैर्य रूपी नाव अब पकड़ी नहीं जा सकी है। गोपी कहती हैं कि हे सखी, मेरी वह चितवन अब कृष्ण के स्वभाव में एकाकार हो गई है, अतः वापस लौटने की अभिलाषा करने पर भी वह वापस नहीं आ पा रही है। प्रस्तुत पद्य में गोपी के हृदय की प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। इस पद में सांग रूपक और विभावना अलंकारों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। पद्य शैली के कारण यह अभिव्यक्ति अत्यंत आकर्षक बन गई है। अगली व्याख्या देखिए। देखियत कालिंदी अतिकारी, कहियो पथिक जाय हरि सो जो भई विरह जुर जारी, मनोपलिका पे धरी धरनी, धसी तरंग तलफ तनु भारी, तटबारू उपचार चूर मनो स्वेद प्रवाह पनारी, विगलित कच कुसकास पुलिन मनो पंकुज कंचल सारी, भ्रमर मनोमति भ्रमत चहु दिशि फिरती है अंग दुखारी, निष्दिन चकई व्याज बकत मुख किन मानव अनुहारी, प्रभु सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी। प्रस्तुत पद्य भी सुर सागर के दसम स्कंद से ही लिया गया है। इसमें गोपियाँ संयोगकालीन प्रकृति के मोहक और आनंद प्रदायक स्वरूप को वियोग के क्षणों में अत्यंत दुखद और निराशाप्रद बता रही हैं। गोपियाँ यमुना की विरह व्यथा के माध्यम से अपनी विरह व्यथा की तीव्रता को प्रकट कर रही हैं। अपने भावावेग में उसी प्रसंग में सूरदास जी की गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण के विरह में हम ही नहीं यमुना भी दुखी है, वह भी विरह ज्वर में जल जलकर हमारी तरह काली पड़ गई है। आप स्वयं उसके कालेपन को अपनी आँखों से देख रहे हैं, अतः मथुरा जाकर कृष्ण से यही कहना कि यमुना आपके विरह के ज्वर में संतप्त होकर काली पड़ गई है। यह एक रोगिणी स्त्री की भांति प्रतीत हो रही है। वह धरती पर बहती हुई ऐसी ज्ञात होती है जैसे अपने पलंग से धरती पर गिर गई हो। यमुना में उठने वाली लहरें ही मानो उसके शरीर की तड़फन है। यमुना के तट की बालू ही मानो उसके विषय रहित ज्वर का उपचार करने वाला चूर्ण है। उसकी धारा ही मानो उसके शरीर में आने वाले पसीनों की धारा है। यमुना किनारे के कुछ कास ही उसके बिखरे हुए केस पास हैं और किनारे की कीचड़ ही मानो उसकी वीरावस्था में फैली हुई काली चिकटी साड़ी है। उड़ने वाले भौरे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो यमुना की बुद्धि ही विरहवश भ्रमित हो रही हो। यमुना कृष्ण के विरह में व्यथित होकर अपनी दुखी अंगों को लिए इधर उधर भटक रही है। चकई के रट के माध्यम से ही मानो यह यमुना रात दिन प्रलाप किया करती है।
हे उद्धव, तुम इस समानता को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? वस्तुतः जो दशा आप यमुना की देख रहे हो वही दशा हमारी भी है। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत हेतुत्प्रेक्षा वतुत्प्रेक्षा के साथ साथ मानवीकरण अलंकार का सार्थक प्रयोग किया गया है। संपूर्ण पद में उत्प्रेक्षा के साथ सांगरूपक अलंकार का विधान हुआ है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है।